ऐसे कौन कौन से सिद्धांत ने धनी व्यक्ति को अमीर बनने और अधिक अमीर बने रहने में मदद की? पैसा कमाने के विचार रखने में कोई बुराई नहीं है। स्मार्ट और कड़ी मेहनत आपको वहां ले जाएगी। लेकिन अगर आप पैसे को संभालने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मस्तिष्क पैसे के मामलों में कैसे व्यवहार करता है। जब हम पैसे को संभालने के बारे में बात करते हैं तो कोई भी पागल नहीं होता है। हर व्यक्ति वही करता है जो उसे सही लगता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। जैसे एक अमीर व्यक्ति व्याकुलता बेचता है और एक गरीब व्यक्ति उसे खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति कौशल खरीदता है लेकिन एक गरीब व्यक्ति मनोरंजन खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति समय खरीदता है लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपना समय बेचता है। एक अमीर व्यक्ति अपनी प्रगति में निवेश करता है जबकि एक गरीब व्यक्ति अपने आराम में निवेश करता है। उनकी मानसिकता में यही अंतर है। दुनिया के 1% अमीर और 99% गरीबों के बीच। आज का ये वीडियो अमीरों के सभी रहस्यों को उजागर करने वाला है। तो आइए एक कहानी की मदद से इन अमीर लोगों के सिद्धांतों को समझते हैं। एक घना जंगल, शांत वातावरण और नदी के किनारे झोपड़ी एक बूढ़ा साधु रहता था। संन्यास लेने से पहले वो शहर में सबसे अमीर हुआ करता था। अपने व्यवसाय में सफल होने के बाद अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा के लिए लगा दिया। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा भाग्य दान कर दिया और एक साधु बन गए। और अब वे अपनी साधु जीवन शैली का पालन करते हुए शहर के बाहर जंगल की झोपड़ी में रह रहे थे। एक सुबह जब वो अपनी कुटिया में ध्यान ला कर बैठा था तो एक थका हुआ व्यक्ति उसके सामने आया। उसकी हालत खराब थी, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कहा, साधु, मैं गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करूँ पैसा मेरे पास नहीं टिकता। मैं जो भी कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत यही रहती है, कोई बचत नहीं, कोई तरक्की नहीं। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा और कहा, बेटा, अमीर सिर्फ मेहनत से नहीं बनते, ये सही मानसिकता रखने और सही सिद्धांतों पर चलने से बनते हैं। मैं तुम्हें वही सिद्धांत बताऊंगा जिसने मुझे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। ध्यान से सुनो। पहला नियम है पैसा बचाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। आपको इसका उत्तर नहीं में मिल सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उसके खर्चे भी उतने ही अधिक बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही तरह का जीवन जीता है। वो काम पे जाता है, पैसा कमाता है और फिर खर्च करता है। फिर वो काम पे जाता है, पैसा कमाता है और खर्च करता है। अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई बचत नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है, शर्त यह है कि उसे लंबे समय तक पैसा बचाना होगा। बचत के सिद्धांत कहते हैं कि हमें हर एक महीने में अपनी आय का 10% बचाना चाहिए। चाहे हमारी आय 5,000 हो या 5 लाख, हमें पैसे बचाने चाहिए। जिन लोगों के पास कोई बचत नहीं है उनके पास अक्सर बहाने होते हैं, जैसे कि जो आय मैं कमाता हूँ उससे मेरा घर चलाना मुश्किल है, मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ। इनकी बकवास मत सुनो। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है उस पर उतना ही अधिक कर्ज होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उतना ही उसके खर्चे बढ़ते हैं, जिससे उसके कर्ज और लोन बढ़ते हैं। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता है। काम की अधिकता तनाव देती है, जिससे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। लालच हमें वो चीजें दिखाने लगता है जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। तब हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वही चीजें खरीदते हुए देखना शुरू कर देते हैं और हम भी अपने पैसों को उसी तरह खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमें भी सुंदर और महंगी चीजें खरीदनी चाहिए ताकि हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। दिखावे और लालच के इस जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं और अपनी बचत के बीजों को नष्ट कर देते हैं सिर्फ थोड़े आराम और दिखावे के लिए। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं। अपनी पूरी साल की बचत एक बार में खर्च करना अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ उस क्षणिक आनंद के लिए अपने खुद के अमीर सपनों को नष्ट कर देते हैं और अमीर बनने के उनके सपने हमेशा एक सपने ही रह जाते हैं। तीसरा नियम है सही तरीके से निवेश करना। निवेश करना एक डरावनी अवधारणा की तरह लगता है जो हमारे पूरे पैसे को भूत की तरह निगल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उस बचाए हुए पैसे का निवेश नहीं करते हैं तो वो बचा हुआ पैसा हमें और पैसा कैसे देगा। अमीर बनने का नियम है,
अपने पैसे को अपने लिए काम करवाना, फिर उस लाभ के पैसे को फिर से अपने लिए काम करवाना। तभी वो पैसा बड़ा और बड़ा होता जाएगा। जैसे पानी, खाद और सूरज की रोशनी के बिना एक पेड़ मर जाता है, वैसे ही अगर हमारा पैसा सही जगह निवेश नहीं किया गया तो महंगाई के कारण समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाएगी। निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपके निवेश पर आपको कितना लाभ मिलेगा। अगर आपके निवेश पर रिटर्न महंगाई से ऊपर नहीं है तो वो अच्छा निवेश नहीं है। निवेश का सही मतलब है महंगाई की दर से ज्यादा लाभ कमाना। अपने मूलधन की रक्षा करते हुए आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं जो आपको ज्यादा लाभदायक लगे। अमीर बनने की राह में निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उन धोखेबाजों से सावधान रहें जो निवेश के नाम पर ठगी करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब है ज्यादा आमदनी। वो सोचते हैं कि ज्यादा वेतन मिलने का मतलब है अमीर होना, लेकिन वो ये समझने में नाकामयाब रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आय से नहीं, बचत और निवेश से अमीर बनते हैं। चौथा नियम है अपने पैसों पर नजर रखना। अपने पैसों पर नजर रखना कंजूसी नहीं। अमीरों की आदतें। आज अमीर लोग कहाँ हैं? उस स्थान तक पहुंचने के लिए उन्होंने अतीत में कड़ी मेहनत की है। वे सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे लंबी छुट्टियां नहीं लेते या अनावश्यक शब्द नहीं बोलते। वे अपनी पिछली गलतियों को लेकर खुद की बुराई नहीं करते। वे लोगों के साथ साथ बकवास शब्दों से भी बचते हैं और वे अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास आत्मनियंत्रण और दृढ़ता होनी चाहिए। आप किसी काम के प्रति कितने समर्पित और गंभीर हैं, ये सवाल एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप घड़ी के हिसाब से काम नहीं कर सकते। यदि आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको प्रयास दोगुना करने होंगे। यदि आप लंबे समय तक काम करने और अपनी ऊर्जा को सही चीज़ों पर लगाने के लिए तैयार हैं तो आपके सफल होने की संभावना आसमान छूती है। आप रातों रात सफल नहीं होंगे और हो सकता है कि आप अपनी पहली कोशिश में असफल हो जाएं। हो सकता है कि आप दूसरे तीसरे प्रयास में असफल हों और कई बार प्रयास करने के बाद भी आपको हार मिले। लेकिन सफल होने के लिए आपको ये जोखिम उठाना होगा। आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। हमने अक्सर गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो रातों रात अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो गए। वे भाग्य से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ सालों में वे फिर से गरीब हो जाते हैं और उनके शुरुआती बिंदु पर। इसका कारण ये है कि वे अमीर होने के इन नियमों को नहीं जानते हैं कि हमेशा संपत्ति खरीदें और देनदारियां नहीं। ये सामान्य लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये नियम कितना शक्तिशाली है। अधिकांश लोग अपनी पैसों की समस्या में फंसे रहते हैं क्योंकि वे संपत्ति और देनदारियों के बीच के बुनियादी अंतर को नहीं समझते हैं। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं। मज़ेदार तथ्य ये है कि उन्हें लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम संपत्ति या देनदारियों को कैसे परिभाषित करेंगे? इसका उत्तर सरल है। संपत्ति वे हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, देनदारियां वे हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर बनने के लिए आपको बस इन दो शब्दों को समझना होगा, लेकिन 90% लोग के पैसे की कहानी ये है कि वे अमीर बनने के लिए लेकिन वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं। लागत से अधिक लाभ देने से दूसरे लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और वो समय ज्यादा लंबा नहीं होगा जब लोग आपकी सेवाओं को देखने के बाद आपको ढूंढना शुरू कर देंगे लागत से बेहतर। सेवा देने से आपको बहुत लाभ होता है क्योंकि कभी कभी आपको उससे अधिक लाभ मिलेगा जो आपने निस्वार्थ रूप से दिया है। ये सिर्फ एक आकर्षण सिद्धांत है। ये व्यवहार संबंधी मामलों पे भी काम करता है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये तुरंत काम करेगा। यदि आप इस नियम को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और अन्य लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप अपनी पसंद से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, न कि किसी गुप्त मकसद या किसी दबाव में, तो आप जल्दी देखेंगे कि आपकी सेवाओं की बहुत अधिक मांग है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस तरह की सेवाएं देते हैं आसान नहीं है, और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि आप अपने क्षेत्र में अन्य लोगों से बहुत अलग होंगे। ये सब कहने के बाद साधु थोड़ा रुका और फिर कहा कि यदि आप उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं तो आपको अमीर और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस गरीब व्यक्ति को भी उसका उत्तर मिल गया।
उसने साधु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने जीवन में इन नियमों का पालन करने का संकल्प लेने के बाद वो वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा।